हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्ते। मैथ लाइक पर आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन इस तरह के सवाल एग्जाम पर बार बार पूछता है। आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस उठा के देखिए, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब इस तरह के सवाल बनाते हैं। सबसे पहले संख्या को एक साइड करेंगे। तो उसको जैसे कि -4 और बराबर से उस साइड है कितना -7, तो बराबर इस साइड आएगा तो उसका साइन चेंज होएगा, यानी कि उधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर 3x। इधर जब इसको -4 और +7 में उसको माइनस करेंगे तो बचेगा इधर 3 बराबर 3x। तो x बराबर 3/3, उसको एक बार में कटेगा, यानी कि x बराबर 1। यही सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 2, जब इस तरह का सवाल रहे, संख्या दिया हुआ रहेगा, उसके बाद भाग, उसके बाद संख्या, फिर उसके बाद भाग का चिन्ह। जब इस तरह का संख्या रहेगा तो सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 3, 5, 9, 6, 8। और पहला भाग का सिंबल है तो इसलिए पहले गुना करेंगे और उसको 1/562 लिखेंगे। फिर दूसरा है, फिर उसको भाग का सिंबल है तो उसको 1/8 इस तरह से उसको लिखेंगे। 8 से इसको कटेंगे 35,968 को 4496 में, और 562 से काटेंगे 4496 को 8 बार में, इसलिए इसका आंसर भी 8 है। सवाल नंबर 3, यदि चिन्ह माइनस और गुना तथा संख्याओं 5 और 14 को परस्पर बदल दिया जाए तो 5 + 4/2 -8 गुना 14 का मान क्या होगा। बोला है कि 5 और 14 को परस्पर बदल दिया जाए और माइनस और गुना को भी बदल दिया जाए। तो शुरू में 5 है, इसके स्थान पर 14 लिखेंगे, +4, फिर /2, माइनस के स्थान पर गुना लिखेंगे और 8, और गुना के स्थान पर माइनस, और 14 के स्थान पर 5। इस तरह का जब सवाल रहे तो उसको बदमाश नियम से बनाएंगे। सबसे पहले इसका भाग का काम होता है, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव का। तो सबसे पहले भाग का करेंगे, 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा। अब 14 से 14 ये लिखेंगे। अब गुना का काम है तो गुना 2 गुना 8 है तो 16 - 5। अब इसको जोड़ का काम करेंगे, 14 और 16 30 - 5 बराबर 25। इस सवाल का आंसर है 25। सवाल नंबर 4, जब इस तरह सवाल में रहे 7x + 3x, यानी कि ये दोनों संख्या का गुना नहीं है, सिर्फ 3x का गुना है। 7x + 3x को x से गुना करेंगे, 3x²। 3x को 4 से गुना करेंगे, 3 4 12, 12x। और जिसका पावर में ज़्यादा है उसको सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि 3x² है, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 7x -
12x 3x² प्लस 7x को 12x में घटेगा तो माइनस 5x और x को कॉमन करेंगे 3x माइनस 5। इसका भी यही है सवाल का जवाब। सवाल नंबर 5, 9 8 3 5 1 9 8 2 9 की माध्यिका बहुलक तथा माध्य ज्ञात करें। माध्यिका बोला है, माध्यिका निकालने के लिए बीज का संख्या को माध्यिका बोलते हैं। तो सबसे पहले उसको सीरीज में लिखेंगे, या तो बड़ी संख्या से लिखेंगे या तो छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। चलिए आप छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 8 है, उसके बाद 9, उसके बाद 9, उसके बाद 9। उस संख्या को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनने से यही फायदा है कि आपको मिस्टेक नहीं होगा और आंसर सही सही आएगा। माध्यिका बराबर क्या होता है? बीज का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इधर का संख्या 4 छोड़ेंगे और इधर का संख्या 4 छोड़ेंगे। बीज का संख्या है 8, तो माध्यिका बराबर भी 8 होगा। अब बहुलक बराबर होता है जिस संख्या ज़्यादा बार रिपीट किया है उस संख्या को आंसर करेंगे। जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट किया है, यानी कि 8 2 बार रिपीट किया है और 9 3 बार रिपीट किया है, यानी कि बहुलक आपका 9 है। इस सवाल का जवाब 9। और माध्य बराबर होता है सभी संख्या का योग और जितना संख्या है उसे भाग देंगे। यानी कि संख्या कितना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। और इन संख्याओं 9 गो संख्या है, यानी कि 9 से इसको भाग देंगे। तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 54 आएगा और 9 से उसको भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी कि इसका भी 6 आंसर है। माध्यिका बराबर 8, बहुलक बराबर 9 और माध्य बराबर 6। सवाल नंबर 6, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 तथा उनका अंतर 9 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। यानी कि 2 संख्याओं का योग है, संख्या है x प्लस वाई बराबर 55 और उन संख्याओं का अंतर है x माइनस वाई बराबर 9। अब इसको जोड़ने पर, यानी कि ऊपर है प्लस वाई और नीचे है माइनस वाई, यानी कि y कटा x 2x 55 और 9 64, x बराबर 64/2 बराबर 32। अब x का मान निकल गया 32, तो 32 का मान उसको बैठाएंगे, x के बदले 32 लिखेंगे प्लस y बराबर 55। तो y बराबर उस साइड जाएंगे तो माइनस, तो y बराबर 23। तो बोला है उसका गुणनफल, यानी कि
एक्स और वाई, यानी कि एक्स है 32 और वाई है 23, ये दोनों का गुण करेंगे तो आएगा कितना 736। यही इस सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 7, 36 और 63 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इधर से लकीर खींचेंगे और इधर से भी खींचेंगे और इसका अंदर संख्या लिखेंगे 36 है और 63। इसको 3 से काटेंगे 36 को 12 बार में और 3 से काटेंगे 63 को 21 बार में। फिर इधर से लाइन खींचेंगे, फिर 3 से कटेंगे 12 को 4 बार में और 21 को फिर कटेंगे 9 बार में, नहीं 3 7 बार में, 3 7 21 7 बार में। और एचसीएफ बराबर होता है जब इधर का संख्या जब निकलेगा वही एचसीएफ और एलसीएम बराबर सभी संख्या का गुना करेंगे। जैसे एचसीएफ बराबर 3 गुना 3 बराबर 9। इधर का संख्या गुना नहीं करेंगे, सिर्फ इस साइड का संख्या गुना करेंगे एचसीएफ के लिए। और एलसीएम के लिए 3 गुना 3 गुना 4 गुना 7, 3 गुना 3 गुना 4 गुना 7, 3 तिया 9 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 9 से गुना करेंगे उसको, 8 नाम 72 का 2 हासिल 7 और 9 दुगना 18, 7 14 15 2, यानी कि 252 इस संख्या इस सवाल का जवाब है। एचसीएफ बराबर 9 और एचसीएफ बराबर 252। सवाल नंबर 8, एक वस्तु 25% लाभ पर 290 रुपया में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य बराबर होता है बिक्री मूल्य को भी लिखेंगे। पहले बिक्री मूल्य कितना है 290। अब 25% लाभ है तो 100 पर जोड़ेंगे उसका 25, यानी कि 25% को इस तरह लिख सकते हैं 25 अब प्रतिशत के बराबर नीचे में 100, तो लाभ है इसीलिए ऊपर उसको जोड़ेंगे 125/100। क्रय मूल्य बोला है इसको उलट करके गुना करेंगे, यानी कि 100/125। 125 25 से कटेंगे 5 बार में और 25 से 100 को कटेंगे 4 बार में। 5 से कटेंगे 290 58 बार में और 58 गुना 4 बराबर 232। यही आपका क्रय मूल्य है। सवाल नंबर 9, एक वस्तु 22% हानि पर 7020 रुपया में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लिखेंगे, कितना में बेचा गया है 7020 रुपया में। तो 22% हानि है तो 22
22 बटे इसको 100 लिख सकते हैं प्रतिशत के लिए, तो हानि है इसको 100 में 22 को घटाएंगे और इसको उलट करके गुना करेंगे, यानी कि ऊपर में 100 और नीचे 100 में 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा 78। 78 से काटेंगे 7020, 9 बार में 2 और एक इधर चिन्ह है 0, तो 90 गुना 100 बराबर 9000 रुपया, यही क्रय मूल्य है। सवाल नंबर 10, 450 रुपया वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% लाभ हो। तुम कितना में बेचा जाए यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं एसपी। तो मूल्य कितना दिया है 450, 10% लाभ यानी पे 100 पर 10 जोड़ेंगे, लाभ है इसीलिए 100 पर 10 जोड़ेंगे 110 बटे 100। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो सीधा गुना, इसी में पूछा जाए कि क्रय मूल्य तो उल्टा से गुना करते हैं, ऊपर 100 करते और नीचे 110। विक्रय मूल्य पूछा है इसीलिए सीधा गुना कर रहे हैं। 10% लाभ है तो 110 बटे 100, नीचे 2 जीरो कैंसिल, ऊपर 2 जीरो कैंसिल। 45 गुना 11 बराबर 11 से गुना करने का नियम यही है, सबसे पहले 5 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 9 और इधर का संख्या फिर 4 लिख देंगे, यही इसका 11 से गुना हो जाएगा। यही आपका विक्रय मूल्य है। इस सवाल का जवाब ये है।